जादुई सुनहरी गाय। सौम्या परी अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, इसीलिए सौम्या परी एक घर में काम करने के लिए जाया करती थी। वह सारा दिन उस घर में काम करती थी और बदले में उसकी मालकिन उसे रोज के 50 रुपए पकड़ा देती। बस इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन, मालकिन मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं, तो अब मैं चलती हूँ। वो आपसे कुछ पूछना था। हाँ जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। वो सुबह का खाना बचा हुआ है, तो क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? क्यों? यहाँ खाना मुफ्त में मिलता है क्या? यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है जो तू आएगी और ले जाएगी। तुझे काम के पैसे मिलते हैं ना, तो उसी में खुश रहे। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तू इस काम से भी हाथ धो बैठेगी। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं जाती हूँ। दूसरे दिन जब सौम्या परी काम पर आ रही थी, तो वह देखती है कि घर के बाहर वह सारा खाना पड़ा हुआ था जो वह कल ले जाना चाहती थी। मालकिन ये खाना फेंक सकती है, पर मुझे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, उनका खाना तो उनकी ही मर्जी। मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन भगवान जी मेरी मदद जरूर करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तू आज इतनी देर से क्यों आई? वो मालकिन महीने का राशन लेना था, तो इसीलिए वो लेकर आई हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। रिया कहाँ है? उसे स्कूल जाना है ना, मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे आज के पूरे पैसे काट रही हूँ। रिया का नाश्ता तेरे लेट होने की वजह से मुझे ही बनाना पड़ा, तो आज के तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। मुझे दादी के लिए दवाई लेनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्यों? मैंने तुम गरीबों की मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? अगर तुझे पैसे चाहिए ना, तो पूरे 24 घंटे तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन, मालकिन आज तो रिया का बर्थडे है ना, इसीलिए मैं उसके लिए ये सुनहरी गाय का खिलौना खेलने के लिए लाई हूँ। पूरे 100 रुपए का है। तू ही रखिए खिलौना, समझ गई? मेरी बेटी ऐसे खिलौने लेना पसंद नहीं करती। उसे सिर्फ वही चाहिए होते हैं जो 5,000 से ऊपर के हों। तेरे इस 100 रुपए के खिलौने से वह क्या खेलेगी? अब इसे तू ही रख और जा यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू होने वाली है, तो सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी गरीब को मेरे घर में देखे, क्योंकि उन्हें गरीब लोग पसंद नहीं। और मेरी बेटी अभी यहाँ आ रही होगी, इससे पहले वो यहाँ आए तो यहाँ से चली जा। सौम्या परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मैंने ये कितने प्यार से ली थी और अब मैं इसका क्या करूँ? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हमारी जिंदगी यूं ही गरीबी में बीतने वाली है? ऐसा नहीं है, तुम गरीब जरूर हो पर हमेशा नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अरे अरे, ये गाय कैसे बोल रही है? क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ और मुझे एक शैतान ने एक मामूली सी खिलौने वाली गाय बना दी थी। कोई अच्छा इंसान ही मुझे छूकर आजाद करा सकता था। तुम जैसे ही मुझे लाई तो मैं जीवित हो चुकी थी, और इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे आजाद कराया है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होंगे। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई आग और घास के 2 घर। किसी परीलोक में नायरा और माया नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। दोनों के पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी सौतेली माँ उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। दोनों बहुत ही छोटी थी। स्कूल जाने के टाइम पर उनकी सौतेली माँ उनसे सारे काम कराया करती थी। क्यों नालायकों, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई? तुम दोनों को तो जैसे आजादी मिल गई हो। क्या कर रही थी तुम दोनों? चोरी किया कुछ, या फिर मुझसे बिना पूछे खाना खाया? मैंने तुम दोनों से कहा था बिना पूछे तुम दोनों खाना तक नहीं खा सकती हो। वो माँ, हमें भूख लगी थी और हमें लगा आपको आने में टाइम लगेगा,
इसीलिए हमने थोड़ा सा खाना खा लिया। तो अब थोड़ी सी मार भी खा लो। इतना कहकर दोनों की सौतेली माँ दोनों की खूब पिटाई करती है। नायरा और मायापरी दोनों ही अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे? हमारी सौतेली माँ तो रोज हम पर कितना अत्याचार करती है। मैं तो कहती हूँ हमें इस घर से ही चले जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी सौतेली माँ हमें कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगी और फिर हमारे साथ कितना बुरा करेंगी। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। चलो उस नदी के पास चलते हैं। एक वही जगह है जहाँ हमें सुकून मिलता है। दोनों उस नदी के पास बैठी हुई थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मन तो करता है अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? देखना, एक दिन भगवान सब ठीक करेंगे और हमारी सौतेली माँ हमसे प्यार भी करेंगी। काश सच में ऐसा हो। दोनों वहीं पर उदास बैठी हुई थी। तभी उस नदी में दो घर तैरते हुए उनकी ओर आ रहे थे, जिनमें एक घास का था और एक आग का। नायरा परी, वो देखो, वो घर तो कितने अजीब हैं और पानी में तैर रहे हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए। दोनों उस घर को पानी से बाहर निकालती हैं। ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ अच्छे ही नहीं बल्कि हम जादुई हैं। क्या? ये तो बोल भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। ये भी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर कितने अत्याचार करती है। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसीलिए तुम हमें अपने साथ लेकर चलो। ठीक है। नायरा और मायापरी दोनों ही अपने घर पर आती हैं। दोनों की सौतेली माँ उन घरों के बारे में उनसे पूछती हैं, तो दोनों पिटाई के डर से सारी सच्चाई बता देती हैं और दोनों अपने कमरे में जाने लगती हैं। रुको, तुम दोनों इन दोनों घरों को मेरे हवाले कर दो। नहीं माँ, हम ये आपको नहीं दे सकते। अच्छा, बहुत ही जुबान चलने लगी है ना आजकल। तुम दोनों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मुझसे जुबान लड़ाओगी? अगर अपनी अच्छाई चाहती हो तो चुपचाप ये मुझे दे दो। नायरा परी जैसे ही आग वाला घर अपनी सौतेली माँ के हाथ में पकड़ाती है, तभी उनकी सौतेली माँ जलने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लगी? कोई बचाओ मुझे। जादुई घर, प्लीज प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दो। लेकिन ये तो मैंने कहा ना ठीक कर दो। तो वह जादुई घर दोनों की सौतेली माँ को ठीक कर देता है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे मम्मी पापा की मौत के बाद जहाँ मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, वहीं मैंने तुम पर अत्याचार किए। प्लीज मुझे माफ कर दो। पर आज के बाद मैं तुम दोनों से सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करूँगी। उस दिन से दोनों की सौतेली माँ दोनों से बिल्कुल सगी बेटियों जैसा प्यार करने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।